हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की हमारी ये टैली प्राइम की क्लास 9 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बुक जो कि हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में, जिसका पहला मंथ आज हम फुल प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने टैली के बारे में बहुत कुछ सीखा है कि टैली क्या है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंतर्गत हम कैसे कंपनी क्रिएट करने के बाद उसे प्रैक्टिकली चढ़ाते हैं, और उसमें कोई अगर गलती हो चुकी है किसी तरीके से लेजर में, अंडर में, वाउचर में, तो उसे कैसे सुधारते हैं। ये सारी वीडियोस पहले से बन चुकी हैं। आप इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप इन सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैश स्टडी 1 बुक 1 है, जिसमें हम 12 मंथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस भी बनाएंगे, और साथ ही साथ हर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर पहले तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जस्ट यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में यहाँ पर उसे हैंडल करेंगे। लेकिन इस टैली सॉफ्टवेयर में अगर आपने कंपनी नहीं बनाई है तो मैं पिछली वीडियो जो बना चुका हूँ कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें जाकर आप कंपनी को क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस इंटरफेस पर बड़ी ही आसानी के साथ आ सकते हैं, और उसके बाद जो एंट्री करनी है उसके बारे में हम आज यहाँ पर सीखेंगे। बाकी एंट्रियाँ कैसे करते हैं ऐसा हमने पहले एक वीडियो में भी बता रखा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है, और ये 31 मार्च 2025 तक चलने वाला है, जिसमें हम पूरे 12 मंथ की एंट्रीज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल हम टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पर करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस कंपनी में, उसकी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4/2024। रंजीत सिंह स्टार्टेड ए बिजनेस सोल्यूशन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ Rs 3 लाख। यानी मिस्टर रंजीत सिंह जो हैं वो अपना एक निजी व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं कैश लगाकर। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले से बताया था कि अगर हम इस एंट्री को कंपनी में करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास लेज़र होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वाउचर पे इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मुझे एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट में लेना है, तो मेरे पास उसमें लिस्ट में लेज़र्स होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चंस में जो एंट्री करने के लिए ज़रूरी चीज़ है लेज़र, वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सवाल में जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला ऑनर है उसका लेज़र यहाँ पर हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर जो ऑनर हैं वो है रंजीत सिंह, तो यहाँ पर जो लेज़र होगा वो होगा रंजीत सिंह। उसके बाद इसका जो अंडर होगा, ये हम जो वहाँ पे ग्रुप्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका अंडर रखेंगे। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, फिलहाल आपको बता देता हूँ कि जब हम कभी भी बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन होता है वो कैपिटल धारक होता है, इसलिए उसका जो अंडर होगा लेजर के समय वो होगा कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद हमारा वाउचर्स आता है, यानी जिससे कहते हैं मेक एन एंट्री। वाउचर क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर आप इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। आप पीछे बैक चलते हैं स्कैप बटन से, गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर वाउचर्स पर आपको इंटर करना होगा। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है वाउचर्स अप्लाई करना होता है। तो अगर आप वाउचर जिस कैटेगरी का आपका वो क्वेश्चन है, तो आप अगर वाउचर सही नहीं लगाएंगे तो लेन देन भी गलत होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर वाउचर भी बताना है। तो आपका जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप धन कमाने के लिए हमेशा बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, तो पैसा यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो वाउचर लगने वाला है वो है रिसीप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है यहाँ पर F6। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिकली एंट्रीज़ की करेंगे तो आपको कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ F6 प्रेस करना होगा, तब आपका ये वाउचर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है क्रेडिट। खोने वाला कौन है, यानी बिजनेस में पैसा लगाने वाला कौन है। तो यहाँ पर जो बिजनेस को पैसा दे रहा है, यानी जो पैसा लगा रहा है, वो कौन है? मिस्टर सिंह, यानी कि रंजीत सिंह। तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएंगे रंजीत सिंह। कितने रुपए से जाएंगे? जो भी वहाँ पर पूंजी लगाई हुई है वो है 3 लाख रुपए। उसके बाद हमें देखना है डेबिट। तो जो पूंजी लगाने वाले हैं वो मिस्टर सिंह हैं, यानी रंजीत सिंह हैं।
अब जो हम बिजनेस में पैसा लगाए हैं कैश के तरीके से, तो जाहिर सी बात है हमें सामने से कैश की पूरी उम्मीद है कि हमें जो मिलने वाला है वो कैश है। नहीं तो जो हमने दिया है बिजनेस को वो क्या दिया है, कैश। किसने दिया है, रंजीत सिंह ने। तो खोने वाले हैं रंजीत सिंह और पाने वाले इन फ्यूचर हम हैं कैश। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे कैश, यहाँ पे डाल देंगे 3 लाख रुपए। अब इसे हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इसे हम टैली सॉफ्टवेयर पर चलकर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बाहर एक बार इस क्या बटन प्रेस करते हैं। जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करके आएंगे तो आप इस इंटरफेस पे होंगे जहाँ पर लिखा होगा नो वाउचर एंट्री। यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पे हैं। सबसे पहले जैसे कि लेजर बनाने के लिए आपको मैंने बताया था क्रिएट में इंटर प्रेस करना होगा, लेजर पे जाकर इंटर प्रेस करना होगा, यहाँ पर आप जाकर लेजर बना सकते हैं। बाकी एक तरीका मैंने और बताया था कि आपको वाउचर्स पे आना है, इंटर प्रेस करना है और जब आप इस कंडीशन में हैं तब आपको Alt C प्रेस करना है। जस्ट आप लेजर बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपको जो लेजर बनाना है वो बनाना है रंजीत सिंह का। तो जैसे ही आपने रंजीत सिंह का यहाँ पे लेजर बनाया तो उसका अंडर भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा नीचे। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे जस्ट आपके पास ये सारे ग्रुप खुल के आ जाएंगे। तो जो हमारा लेजर जिस भी कैटेगरी का है वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो जैसे कि हमारा जो लेजर है वो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ये एक्सेप्ट होगा देखिए यहाँ पर शो कर जाएगा। एक बार अगर हम बैक स्पेस कीज दबाएं तो देखिए जो लेजर ऑफ लिस्ट यहाँ पर अकाउंट्स की दिख रही है उसमें रंजीत सिंह दिखने लग गए हैं। तो अब हम यहाँ पे अगला जो देखने वाले हैं इसमें वो क्या है कि हमारी जो एंट्री है वो किस वाउचर पे है, तो वो है रिसिप्ट वाउचर पे। तो हम फिर से अपने टैली में आते हैं और यहाँ देखते हैं क्या लगा हुआ है, पेमेंट वाउचर। तो हमें F6 प्रेस करना है, तुरंत देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लग जाएगा और रंजीत सिंह क्रेडिट साइड जा चुके हैं। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे अमाउंट मांग रहा है तो आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अमाउंट देना है, इंटर प्रेस करना है, फिर से इंटर प्रेस करना है। देखिए जो कंपनी होती है कोई भी टैली कंपनी, उसमें आपको कैश का लेजर बना बनाया पहले से मिलेगा। तो आपको कैश यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक पैसे यहाँ पर आ जाएंगे। इंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आप जो भी चाहें नरेशन में लिख सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको यस नो का नहीं एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप एंट्री सही किए हुए हैं तो आप यहाँ पर इंटर एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी ये एंट्री सेव हो जाएगी। फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो सेकेंड डेट पर है। तो मिस्टर सिंह पेड RS 22,500 इन कैश टू परचेज ए कंप्यूटर। तो जो रंजीत सिंह हैं वो 22,500 रुपये का नगद कैश देकर एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं। द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिपोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। यानी कि उस कंप्यूटर की कोई भी कीमत नहीं भरी जाएगी जब हम उसका यूज 4 साल तक कर लेंगे। यानी 4 साल की एज ए गारंटी है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और 4 साल के बाद उस कंप्यूटर की कोई भी कीमत नहीं मानी जाएगी। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल हमें यहाँ पर जो देखना है वो ये है कि हमने इस क्वेश्चन में खरीदारी किस चीज़ की है, हमारे पास आ क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो है कंप्यूटर। इस क्वेश्चन में हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है जिसका लेजर बनना है वो कंप्यूटर है। फर्स्ट टाइम जो भी आप एक्सपेंसेस करें या जो भी आपको इनकम आए या जो भी आप फिक्स एसेट वस्तु खरीदें या किसी से उधारी करें, तो उन सभी प्रकार के जो लेजर्स होंगे आपको फर्स्ट टाइम आते समय क्रिएट करने पड़ेंगे। सेकेंड टाइम आते समय उनके लेजर आपको नहीं बनाने हैं। तो हम इस कंपनी में कंप्यूटर फर्स्ट टाइम खरीदारी में ले रहे हैं तो हमें कंप्यूटर का लेजर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट में कंप्यूटर को लेना चाहें और यहाँ कीबोर्ड से C प्रेस करें तो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसका लेजर नहीं बना रखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पर इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें लेजर जो बनाना है वो बनाना है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर कैसी वस्तु है वो उसका अंडर होगा। तो कंप्यूटर जो है वो एक स्थायी संपत्ति है, इसके लिए इसका जो अंडर होगा वो होगा फिक्स्ड असेट। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मैंने ग्रुप्स जो पढ़ाए हैं उनको अगर आप आसानी से पढ़ें, पिछली वाली वीडियोस को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमारा है मेक एन एंट्री। तो हमें यहाँ पर वाउचर भी अप्लाई करना है। तो भाई अगर हमने इसे खरीदारी में ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार को हमने पेड यानी पेमेंट किया है। तो यहाँ पर जो वाउचर अप्लाई करना है वो हमारा है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पेमेंट वाउचर। इसका जो शॉर्टकट्स है वो आपको पता होना चाहिए, वो है F5। जब आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पर पेमेंट वाउचर अप्लाई करेंगे। अब जो गोल्डन रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाना है कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। तो जब हम खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर आ रहा है, तो आने वाली वस्तु डेबिट, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट में कंप्यूटर।
उसके बाद इसका पैसा जो भी यहाँ पर रहा हो वो हम डाल देंगे। उसके बाद अब जा क्या रहा है, तो यहाँ पर जो जा रहा है वो हमें देख लेना है। तो हम उसको ख़रीदारी करते समय कैश दे रहे हैं, तो हमसे जो जा रहा है वो क्या है, कैश। तो जैसे ही कैश हम लिखेंगे उसके आगे उसके पैसे डाल देंगे। अब इसकी एंट्री अगर हमें टैली के अंदर करनी है तो कैसे करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का लेजर नहीं है, Alt C करेंगे तो हम लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर लिखते हैं लेजर, और इसके बाद अंडर यहाँ पर आपसे मांग रहा है तो हमें F प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स असिस्ट उस ग्रुप में से निकल के आ जाएगा और इंटर प्रेस करते ही वो यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद इंटर करते हुए मुझे सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर देना है। हमारा लेजर यहाँ पर कंप्यूटर का बन चुका है। F5 प्रेस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर को खरीदारी करते समय, तो हमारा पेमेंट वाउचर लग गया। डेबिट में कंप्यूटर आ गया, जो भी कीमत है वो है 22,500, वो यहाँ पे लिख देंगे। इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए आपसे क्रेडिट मांगा जा रहा है और आपको कैश वहाँ पर दिख रहा है, आपको इंटर प्रेस करना है। कैश में पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर से आपको इंटर करना है। नरेशन हमेशा हर एंट्री में आपको मिलेगा, आप नरेशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट के लिए कहेगा, जैसे ही आप डबल इंटर प्रेस करेंगे आपकी वो एंट्री सेव हो जाएगी। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा थर्ड डेट पे है वो है, मिस्टर सिंह ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बैंक इन डिपॉजिट ऑफ RS 1 लाख। यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो SBI बैंक में गए और उन्होंने वहाँ पर एक खाता खुलवाया और उसमें नगद कैश 1 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, फिर से उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपनी बैंक का सिलेक्शन करें तो यहाँ पर हमें बैंक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम बैंक में फर्स्ट टाइम अपना खाता खुलवाए हैं। तो हमारा लेज़र खाता बैंक में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो बैंक है उसका लेज़र बनाएंगे, तो SBI बैंक, ये हमारा हो गया लेज़र। अब हम उसका अंडर सोचेंगे, तो अगर हमने ग्रुप पढ़े हैं तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि सभी प्रकार की बैंकों के लेज़र अंडर बैंक अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे एंट्री करना है। तो वाउचर भी सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हमने वाउचर पढ़े हैं तो हमें पता है कि सभी प्रकार के लेन देन जब हम पैसा निकालें बैंक से या जमा करें उसकी एंट्री किस पे होती है, कंट्रा वाउचर पे। तो ये आपको सभी चीज़ें वहाँ पिछली वाली वीडियोज़ में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे चेक करेंगे। तो कंट्रा वाउचर्स हो गया। उसके बाद कंट्रा वाउचर में आपको क्या करना है, क्रेडिट पहले बताना होता है। तो मैं इसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर करते हैं क्रेडिट, क्योंकि बैंक में आपको पहले पैसा खोना होगा, उसके बाद आपके खाते में जमा होगा। तो पहले हो गया क्रेडिट, फिर हो गया डेबिट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। रिसीप्ट वाउचर और कंट्रा वाउचर में क्रेडिट ऊपर रखे जाएंगे और डेबिट नीचे होंगे। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमने बैंक में खाता खुलवाया तो हमने दिया क्या, तो हमने दिया होगा कैश। तो हमारी तरफ से जो जाने वाली चीज़ है गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग वो है कैश। तो हमने जो खोया वो है कैश, यानी जो जमा किया है वो क्या है, कैश है। कितने रुपए है, 1 लाख रुपए है। उसके बाद पाया क्या, तो हमने कुछ नहीं पाया लेकिन हमारे अकाउंट ने पाया, यानी कि हमारी बैंक में वो पैसा जमा हो गया। तो डेबिट साइड किसे देंगे, SBI बैंक को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपए से। तो इस तरीके से हमारा जमा हो गया कैश और ऋणी हो गई बैंक, यानी कि पाने वाले जो हैं वो बैंक है और हम खोने वाले जो हैं वो कैश हैं। क्योंकि जब हम बैंक में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कैश वहाँ पहले देंगे, फिर कैशियर हमारे अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर देगा। अब इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं, वैसे ही Alt C प्रेस करेंगे। बैंक का लेजर बनाना होगा तो यहाँ पर SBI बैंक लिखते हैं हम, और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका अंडर हमें देना होगा। B प्रेस करते हैं तो B से संबंधित यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट चूज़ कर लेना है और इंटर प्रेस करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करा देना है फिलहाल, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे हैं इसलिए पूरी डिटेल नहीं भर रहे हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है कंट्रा वाउचर, इसका शॉर्टकट होता है F4। ये आपको इस साइड दिखाई भी पड़ेंगे, आप देख भी सकते हैं। तो F4 प्रेस किया, देखिए कंट्रा वाउचर लग गया। क्रेडिट में अपने आप से यहाँ पर SBI बैंक दिखा रहा है, लेकिन हमें लेना है कैश, क्योंकि हमने खोया है कैश। तो कैश को सिलेक्शन में लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वहाँ कैश आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 1 लाख रुपए को यहाँ भर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। डेबिट हमारा क्या है, SBI बैंक, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि आपने वो जो 1 लाख रुपए हैं वो किस नोट से दिए हैं। तो आपने जैसे 500 की करेंसी के नोट दिए हैं तो 1 लाख के लिए आपको 200 नोट देने पड़ेंगे। तो आप 200 इंटर प्रेस करेंगे तो आपके 1 लाख वहाँ पर डिपॉजिट यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी सेव हो जाएगी।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें है मिस्टर सिंह रेंटेड एन ऑफिस स्पेस। तो मिस्टर सिंह जो हैं वो ऑफिस की एक जगह देख रहे थे किराए पर, तो उन्होंने देखा और वहाँ पर जो उन्हें तय किया वो 2500 पर मंथ ऑन अप्रैल 1 2024 से शुरू हो गया। यानी कि वहाँ पर उन्हें जो रेंट पर एक ऑफिस के लिए जगह चाहिए थी वो उन्होंने देखी और उन्हें सही लगी, तो उन्होंने 2500 पर मंथ के हिसाब से तय कर दी और 1 अप्रैल से किराया शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद कह रहा है ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ RS 25,000 बाई चेक। तो देखिए यहाँ पर तय क्या हुआ है, किराया कितने रुपए तय हुआ है 2500, लेकिन जो भरा गया है वो क्या है, सिक्योरिटी कितने रुपए 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने किराया तय किया है, भरा नहीं है, तो इसका मतलब किराए का लेजर नहीं बनाना है। जो चीज़ हमने भरी है उसका लेजर बनाना है, तो हमने भरी क्या है, सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पर जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर तो मैंने बना दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हिंट देनी है। हिंट ये देनी है कि सिक्योरिटी किस चीज़ की है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफिस स्पेस। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा लेज़र है। उसके बाद हमें यह देखना है कि अगर हम किसी को एडवांस में पैसा दे दें, उस प्रकार के लेजर किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो हमारे ग्रुप हमने अगर पढ़े हैं तो हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे। तो अगर हम किसी को एडवांस पैसा देते हैं तो वो पैसा हमारा डिपॉजिट असिस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिपॉजिट असेट्स, ये हमारा इसका अंडर हो गया। उसके बाद मेक एन एंट्री। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने ही पैड लिखा हुआ है कि हमने उसे क्या दिया है, पेमेंट किया है, पैड किया है ना। तो यहाँ पर जो वाउचर चलने वाला है वो क्या होगा, पेमेंट वाउचर। ओके, क्योंकि हमने सामने वाले को वहाँ पर पैसे देकर सिक्योरिटी भरी है तो पेमेंट कर दिया है। F5 इसका शॉर्टकट है। डेबिट में क्या हुआ, अब अगर हमने सिक्योरिटी भर दी है तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस हमारा हुआ। तो यहाँ पर जो लेजर हमने बनाया है वो सीधा सीधा यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस स्पेस। इसके आगे हम रुपए लिखेंगे 25,000, क्योंकि हमने सिक्योरिटी के रुपए अभी दिए हैं, रेंट नहीं दिया है। अब उसे मैंने दिया कैसे है, तो दिया है मैंने चेक द्वारा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में चेक दिखाई पड़े तो आप सीधे क्रेडिट में चेक नहीं लिखेंगे, आपका जिस बैंक का चेक है, यानी जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम लिखेंगे। तो मेरा खाता जो हमने अभी खोला है वो किस में है, SBI बैंक में है, तो इसलिए यहाँ पर हम SBI बैंक लिखेंगे और उस रुपए को यहाँ पर सामने लिख देंगे। अब इस एंट्री को हम वहाँ कैसे करेंगे, तो हम अपने टैली को यहाँ पर फिर से खोल लेते हैं। एंट्री करने के लिए हमें फिर से Alt C प्रेस करना होगा और यहाँ पर आके हमें लिखना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस स्पेस। अब लेजर बनाने के बाद हमें उसका अंडर बताना होगा। तो इसका अंडर होता है डिपॉजिट असिस्ट। जब हम किसी को अग्रिम राशि जमा कर देते हैं तो उसका अंडर डिपॉजिट असिस्ट में जाएगा। तो डी प्रेस करेंगे और यहाँ से डिपॉजिट असिस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद इंटर करते रहेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमें वाउचर अप्लाई करना है। तो हमारा वाउचर था पेमेंट वाउचर, तो F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपने उसी लेजर को देखिए जो हमने अभी बनाया वो यहाँ पे हमें मिलेगा, उसको चूज़ करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके जो भी रुपए हैं वो यहाँ पर हम डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में हमने दिया क्या वो चूज़ करेंगे। तो अगर कैश दिया हो तो कैश, लेकिन हमने एक चेक दिया है तो अपनी बैंक का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर आपसे वो कहेगा चेक नंबर वगैरह सब बताइए। तो अगर आप बिल्कुल लीगल कर रहे हैं तो आपको ये सब भरना पड़ेगा, वरना आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट में यस नो आए, फिर से आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये एंट्री सेव हो जाएगी। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके अगले क्वेश्चन में आपके पास है मिस्टर सिंह हायर हरगुन कौर एज मैनेजर ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ RS 7500। शी आल्सो हायर्ड मंतशा एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ RS 4500। यानी कि मिस्टर सिंह ने दो लोगों को हायर किया है, एक तो हरगुन कौर को जो कि उनके मैनेजर पोस्ट पर रहेंगे, जिनकी मंथली सैलरी 7500 रुपये रहेगी, और साथ ही उन्होंने एक असिस्टेंट मैनेजर भी रखा है जिसका नाम मंतशा है और उनकी जो मंथली सैलरी है वो 4500 रुपये है। तो इस तरीके से इनको हायर किया गया है, यानी कि ये 5 तारीख से यानी आज की डेट से ये काम करना शुरू करेंगे। जैसे ही इनका मंथ पूरा होगा तब हम इन्हें इनकी सैलरी पे करेंगे। तो जब हम इनकी सैलरी पे करेंगे उस समय हम इनके लेजर्स, अंडर्स, वाउचर्स, डेबिट और क्रेडिट बताएंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर बताया गया है कि इन लोगों को रखा गया है, तो इसलिए हमें ये एंट्री को अभी अपने कंप्यूटर पे नहीं चढ़ाना है। उसके आगे है अगला क्वेश्चन, लिखा है मिस्टर सिंह मेड एन एग्रीमेंट विथ खालसा ट्रेवल्स
टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि मिस्टर सिंह जो हैं उन्होंने खालसा ट्रैवल्स वालों से एक बातचीत की है और उनसे ये तय हुआ है कि जितने भी ट्रैवल एक्सपेंसेस के जो भी मध्यकाल में, बीच बीच में या हमेशा जो भी बिल्स आया करेंगे, जो भी खर्चे आया करेंगे, उन्हें आप रिसीव करेंगे, मतलब आप उनका पेमेंट करेंगे और आप हमें आकर एक मुफ्त हमसे पैसा लेंगे। तो अभी किसी तरीके का कोई भी ट्रैवल्स कहीं पर भी नहीं गया है, कोई खर्चा इस चीज़ से संबंधित नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर इनके भी लेजर अंडर वाउचर्स क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये लोग हमारे काम आएंगे तुरंत हम इनका लेजर अंडर वाउचर्स क्रिएट करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह इश्यूड चेक। मिस्टर सिंह ने एक चेक पारित किया एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट, और नीचे दिए गई फिक्स एसेट वस्तुएं खरीद डाली हैं। एक नंबर पे सेल फोन 6000 रुपये का जिसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। दूसरा फर्नीचर जिसका जो कीमत है 20,000 है, यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स है। एयर कंडीशनर जो 20,000 का है जिसकी यूज़फुल लाइफ 6 ईयर है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराई जिसकी कीमत जो है वो 15,000 रुपये है और यूज़फुल लाइफ जो है 10 ईयर्स है। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है यहाँ पर एक नोट लिख दिया गया है द अबो असेट्स डू नॉट हैव एनी डिपोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ दियर यूज़फुल लाइफ, यानी कि इनकी जो भी लाइफ लिखी गई है इतने सालों के बाद इनकी जो भी कीमत है वो कंपनी द्वारा दे नहीं होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपने जो जो वस्तुएं खरीदी हैं, जाहिर सी बात है अगर आप इनकी एंट्री करना चाहेंगे तो आपके पास इनके लेजर होना स्वाभाविक है, यानी कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने जो 4 चीज़ें खरीदी हैं ये फर्स्ट टाइम आई हैं, तो चारों के लेजर आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 4 लेजर लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने चारों लेजर बना लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि किस कैटेगरी की वस्तुएं हैं। तो ये सारी हमारी जो वस्तुएं हैं ये फिक्स असेस्ट हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा भी गया है, इसलिए इनका अंडर जो होगा वो होगा फिक्स्ड असेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक एन एंट्री करनी है। तो आपका जो वाउचर्स यहाँ पे जाने वाला है वो ये है कि जब आप इनकी ख़रीदारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ख़रीदारी करते समय इनका पेमेंट कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर जो वाउचर लगाना है वो लगाना है पेमेंट वाउचर। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जब आप इनकी ख़रीदारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी वस्तुएं आप खरीद कर ला रहे हैं, यानी आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और गोल्डन रूल्स कहता है कि आने वाली सारी वस्तुएं डेबिट होती हैं और जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इन सभी को बारी बारी से हम करेंगे डेबिट में। तो हमने सेल फ़ोन को डेबिट में किया 6,000 रुपये से। अगला हमारा फर्नीचर 20,000 रुपये। उसके बाद अगला लेजर जो हमारा है वो है एयर कंडीशनर जिसकी कीमत भी है 20,000 रुपये। और जो अगला हमारा लेजर था वो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग जिसकी कीमत है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000। अब हमें बताना है क्रेडिट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इनको खरीदारी करते समय दिया क्या था, चेक। तो सामने वाले को हमने दिया चेक, तो यानी हमसे जो जा रही चीज़ है वो है चेक। तो चेक मतलब हमारी बैंक से लेन देन हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक। तो इस तरीके से चेक की जगह पर हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। अब हम चेक एक ही बार काटेंगे तो इस पूरे पैसों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये 20-20 40 और 50 5 55 और 6 61, यानी कि यहाँ पर जो चेक कटेगा वो होगा 61,000 का। अब इस एंट्री को हम टैली में कैसे करेंगे, तो यहाँ टैली में आ जाते हैं, स्कैप बटन प्रेस करते हैं। अब जब ज़्यादा लेजर हमें बनाने हैं तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेजर्स में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम इस विंडो में लगातार बने रहेंगे और अपने चारों लेजर क्रिएट कर लेंगे। जैसे पहला हमारा है सेल फोन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल फोन और उसके बाद इंटर प्रेस करके इसका जो अंडर है, तो इसका अंडर है फिक्स एसेट, F प्रेस करके यहाँ पर फिक्स एसेट को यहाँ पर लेकर एक्सेप्ट कर देंगे और इसी पॉपअप पे रहेंगे, यानी कि हमारा पहला लेजर सेव हो चुका है। अगला लेजर यहाँ पर हम बनाएंगे फर्नीचर का और उसका भी यहाँ पर फिक्स एसेट अंडर है, तो ऐसी तरीके से एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद ये लेजर भी सेव हो गया। फिर हम बनाएंगे एन एयर कंडीशनर, इसका अंडर भी फिक्स एसेट है, इसे लेते हुए फिर से एक्सेप्ट करा देंगे। फिर हमारा है इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसका भी अंडर फिक्स एसेट है, इसे लेते हुए यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। फिर स्कैप बटन से बाहर आएंगे और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर वाउचर्स पे आके इंटर प्रेस करेंगे, तो ये सारे लेजर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अब आपका जो वाउचर्स है वो जाहिर सी बात पेमेंट वाउचर ही था, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। डेबिट में सबसे पहले हमारा सेलफोन था, सेलफोन की कीमत 6,000 रुपये थी, तो हम यहाँ पे 6,000 लिख देंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्रेडिट दिखाई पड़ेगा, तो आपको डी प्रेस कर देना है, डेबिट हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे। अगला डेबिट आपको बताना होगा फर्नीचर,
तो यहाँ पर फर्नीचर एक्सेप्ट करेंगे, उसकी जो भी कीमत रही वो आपको बतानी है 20,000 रुपये। फिर से डी प्रेस करेंगे, डेबिट कर लेंगे। अगला है आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग या एन एयर कंडीशनर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे। ये भी आपका 20,000 रुपये का था, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से डी प्रेस करेंगे। अब आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग है तो आप उसे चूज़ करेंगे और उसकी कीमत जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर कहेगा क्रेडिट, तो आपने चेक दिया था तो आप यहाँ पर एस प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर SBI बैंक दिखाई पड़ेगा, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगा कि 61,000 का आपने एक चेक दिया है। आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको फिर से उसकी जानकारी चेक की पूछेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेक की जानकारी दे सकते हैं, नरेशन में कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप जैसे ही एक्सेप्ट एंटर प्रेस करेंगे हो जाएगा और ये आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह ऑब्टेन्ड ए मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन बाय पेइंग ए डिपॉजिट ऑफ Rs 3,000 इन कैश। यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो मोबाइल फ़ोन पर व्यय करना चाहते हैं, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं। कहाँ से? प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड एक कंपनी है वहाँ से। बाय पेइंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ Rs 3,000 इन कैश, तो यहाँ पर वो डिपॉजिट करके आ रहे हैं 3,000 रुपये कैश, ना कि 3,000 का कोई मोबाइल फ़ोन खरीद के आ रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फिर से वो सिक्योरिटी के तौर पर एडवांस पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो लेजर बनाएंगे वो होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, लेकिन हमें यहाँ फिर मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए? मोबाइल फ़ोन के लिए। तो जैसे लेजर इस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन लिख देंगे। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर पहले भी जैसे मैंने बनाया था और वहाँ ऑफिस स्पेस रखा था, तो वो इस ऑफिस स्पेस के लिए सिक्योरिटी थी, तो यहाँ पर मैंने आगे मेंशन कर दिया मोबाइल फ़ोन, यानी ये सिक्योरिटी जो है वो मोबाइल फ़ोन की है। तो ये अलग अलग वहाँ पर दिखती रहेगी, वरना हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका अंडर जो रखना है उसी तरीके से इसका अंडर भी डिपॉजिट असिस्ट होगा, क्योंकि अग्रिम जमा राशियों का लेजर अंडर डिपॉजिट असिस्ट रहता है। अब हमने अगर वहाँ पर जमा किया है तो जाहिर सी बात पेइंग यानी कि पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पर भी जो हमारा वाउचर है वो लगने वाला है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट वाउचर सप्लाई कर दिया। उसके बाद डेबिट क्या होगा? तो जो हम दे कर आए हैं, जिस चीज़ के लिए जमा करके आए हैं वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, मोबाइल फ़ोन के लिए पैसा जमा करके आए हैं। तो यहाँ पर जो डेबिट है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन, और जो हम खो गए हैं या खोकर आए हैं वो है हमारा कैश। तो डेबिट में जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पर इसके सामने हम लिखेंगे 3,000 रुपये, और यहाँ पर हमने जो खोया वो है कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश, क्योंकि हमने सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पर पैसा जमा किया है और यहाँ पर हमने जो दिया है वो है कैश। तो इसको हम टैली में कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, लेजर बनाने की जगह पर हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन। इसका अंडर यहाँ पर हम डी प्रेस करके डिपॉजिट असिस्ट यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पर फिर से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे इंटर प्रेस करके। देखिए आपका लेजर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, आपका जो भी वाउचर है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन जो कि आपका डेबिट में है 3,000 रुपये से, वो यहाँ पर आपको लिखना है, इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने जिस तरीके से वो पेमेंट दिया है तो वो कैश था, तो इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर कैश को एक्सेप्ट कर लेंगे और 3,000 रुपये को यहाँ पर लिखकर नरेशन में जो भी हम लिखना चाहें लिखकर और उसे यहाँ पर इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने 20 डेट में किया है मिस्टर सिंह परचेज स्टेशनरी, तो मिस्टर सिंह ने खरीदारी करी है स्टेशनरी की। कंज्यूमेबल्स वर्थ उसकी जो योग्य कीमत है वो है 12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस से ये खरीदारी हुई है। कैसे हुई है? ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? जो हमने फर्स्ट टाइम खरीदारी करी वो काहे की है? स्टेशनरी की। तो पहला लेजर हमें यहाँ पर मिल चुका है, वो है स्टेशनरी। तो हमने लेजर बनाया स्टेशनरी एक्सपेंस का। अब जितने प्रकार के भी एक्सपेंसेस हम अपनी कंपनी में करेंगे, बिल से संबंधित या किसी अदरवाइज और जो भी हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे कॉन्वेंस बिल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन बिल हो या रेंट बिल हो, वो सारे अंडर आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसी तरीके से ये भी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक लेजर और बनाना है। वो क्यों बनाना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए आपने जो फर्स्ट टाइम खरीदारी करी है स्टेशनरी की, इसलिए आपका ये लेजर बनाना जरूरी है कि अगर आप वहाँ पर एंट्री में स्टेशनरी को चढ़ाना चाहेंगे तो आपको लेजर उसका बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी बात दिख रही है वो है ऑन क्रेडिट, उधारी की।
अगर तो यहाँ पर कैश या चेक दे दिया गया होता तो हमें इस कंपनी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब हम सामने वाले से कैश या चेक ले लेते हैं तो हमें सामने वाले का लेजर नहीं बनाना होता है, रजिस्टर पे कहीं पर भी लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमने उधारी करी है तो इस स्टेशनरी का पैसा किसे देना है हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम उस कंपनी का भी लेजर बनाएंगे जिससे हमने वो उधारी माल खरीदा है। तो यहाँ पर जो अगला लेजर बनने वाला है वो है ग्लोबल हाउस का। तो इस तरीके से हमें ये लेजर बनाना होगा। तो ग्लोबल हाउस का लेजर बनाने के बाद हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अब ग्लोबल हाउस से हमारी रिश्तेदारी किस तरीके की है। तो भाई अगर हमने उधार पर खरीदारी करी है तो जाहिर सी बात है कि हम उनके देनदार हैं और वो लोग हमारे लेनदार हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने ग्रुप पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि वो लोग हमारे कौन होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। जब भी आप उधार खरीदारी करें, यानी जब आप परचेज करते हैं उधारी पर, तो सामने वाला जो आपका कंपनी होगा वो अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के। जब उधार पर आप करते हैं सेल, यानी कि बेचते हैं, तो सामने वाली जो कंपनी होती है वो जाएगी आपकी सन्ड्री डेब्टर में। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। अगर आपने वाउचर पढ़े हैं तो वो भी आप जान गए होंगे, क्योंकि जब हम उधार खरीदारी करते हैं तो उसका जो वाउचर्स होता है वो होता है जर्नल वाउचर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जर्नल वाउचर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। तो जब आपने परचेज़ किया है तो जाहिर सी बात है आप खरीद कर क्या लाए हैं? स्टेशनरी। तो यहाँ पर डेबिट में क्या जाएगा? स्टेशनरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेशनरी आपकी डेबिट में कितने रुपए से गई? 12,500 से। अब आपने तो कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ खोया नहीं है। तो जब आपने कुछ नहीं खोया है तो जिसने खोया है उसे देखेंगे, यानी हु इज़ गिवर, देने वाला कौन है। तो ये रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पर होगा ग्लोबल हाउस। या बड़ी ही आसानी के साथ समझेंगे अगर आपने पिछली वीडियोस देख रखे हैं कि हु इज़ रिसीवर कौन होता है, हु इज़ गिवर कौन होता है, वार्ड कम्स इन क्या होता है, वार्ड गोज आउट क्या होता है। तो जो गोल्डन रूल्स हैं ये आपको पढ़ने जरूर पड़ेंगे, तभी आप हमारे साथ अच्छे से सीख पाएंगे। तो पिछली वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस एंट्री को अब हम टैली में कैसे करेंगे? तो देखिए हम फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, Alt C करते हैं। अब हम लेजर बनाएंगे स्टेशनरी का। उसका अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको यहाँ पर आई प्रेस करना है और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको चूज़ करके एक्सेप्ट करा देना है। और उसके बाद आपका ये लेजर बन चुका है। पैक स्पेस प्रेस करेंगे, फिर से Alt C करेंगे। अब आप उस कंपनी का लेजर बनाएंगे जिससे आप उधारी खरीद रहे हैं। तो ग्लोबल हाउस को यहाँ पर लिखना है। उसका अंडर जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि आपको उसे पैसे देने हैं और उसे आपसे पैसे लेने हैं। तो आपका ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको फुल फिलअप करना है, लेकिन अगर आप रियल कर रहे हैं तो, लेकिन हम तो एजुकेशनल मोड में हैं इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्कैप बटन से पीछे चले चलिए। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि आपका वाउचर क्या है और यहाँ पर वाउचर्स क्या है। तो यहाँ पर जो आपका वाउचर्स है वो है जर्नल वाउचर, क्योंकि आप उधारी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो F7 प्रेस करेंगे, जर्नल वाउचर लग जाएगा। डेबिट में क्या है? ग्लोबल हाउस नहीं है, स्टेशनरी है। तो S प्रेस करेंगे, यहाँ से आप स्टेशनरी को चूज़ कर लेंगे। कितने रुपए से है? 12,500 से। इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सामने हम किस कंपनी से कर रहे हैं उसका नाम बताना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल हाउस, इसीलिए यहाँ पर आपको लेजर की भी ज़रूरत है। न्यू रेफरेंस है आपका, तो यहाँ पर न्यू 1 टाइप करेंगे, पहली बार है। और यहाँ पर अमाउंट में टाइप करेंगे आप पहली बार 12,500 की इनसे उधारी करने जा रहे हैं। और इंटर प्रेस करेंगे। इंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपको नरेशन और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट इंटर प्रेस करते ही आप ये एंट्री सेव कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री सेव हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर सिंह साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट द एग्रीड प्राइस ऑफ Rs 75,000। ही रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ Rs 25,000 बाई चेक। नहीं, जो मिस्टर सिंह है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं और किनके साथ वो ठेका हुआ है? सिल्वर सर्विसेज के साथ। और उनको प्रोवाइड करेंगे सलाह, कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि सलाह की सर्विस देंगे। और उसका जो एग्रीड प्राइस तय किया गया है टोटल ठेका वो है 75,000 रुपये। यानी कि मिस्टर सिंह ने सिल्वर सर्विसेज वालों के साथ एक ठेका किया है 75,000 रुपये का कंसल्ट सर्विस का। और ही रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ Rs 25,000 बाई चेक। तो देखिए यहाँ पर हमने 75,000 का ठेका किया, लेकिन एडवांस में जो पैसा प्राप्त किया है वो है 25,000। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने काम नहीं करके दिया है, पैसा पहले ले लिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई भी ग्रुप टैली में मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं।
तो हम इनका एक नाम दे देते हैं कि वो हमारे एडवांस फ्रॉम कस्टमर हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो मैंने सिल्वर सर्विसेज वालों का नाम रख दिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी ऐसे लोग जो हमें पहले से एडवांस में पैसा देते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका अंडर चूज़ करना है। तो अब हमें भविष्य में इन्हें सर्विस देनी है, तो इसका मतलब ये है कि अब इनकी हमारे पर लायबिलिटीज़ आ चुकी है। तो हम इनके चालू दायित्व में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो इनका अंडर होगा वो होगा करंट लायबिलिटीज। तो हम इनके कर्जदार हो गए, यानी कि हमने पैसा लिया है तो इनको काम करके देंगे। अब हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम काम जो करेंगे वो है क्या, तो वो है कंसल्ट सर्विस का। इस समय हमने वो काम नहीं किया है, इसलिए आगे उसके लगा देते हैं एडवांस, यानी कि जो हम पैसा पकड़ रहे हैं वो किस चीज़ का है, कंसल्ट का, इसलिए आगे एडवांस लगा के लिख देते हैं एडवांस कंसल्टिंग। तो हमने अपनी जो सर्विस है उसके आगे एडवांस लगा दिया क्योंकि हमने अभी काम करके नहीं दिया है। अब अंडर, अब हमने ये जो एडवांस कंसल्ट सर्विस ली है इससे हमें देना किसको है, अपने कस्टमर को, जिसका नाम है सिल्वर सर्विसेज। तो यानी कि इनका जो दूसरा नाम हमने यहाँ पर ग्रुप में रखा है वो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो इसके लिए यहाँ पर इनका अंडर होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, सिल्वर सर्विसेज वालों से हमने एडवांस में पैसा लिया और काम अभी नहीं करके दिया, तो मैंने इनका एक नाम रखा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस में पैसा देने वाले लोग। अब इनके प्रति हमारा दायित्व है कि हमें काम करके देना है, इसलिए हो गया करंट लायबिलिटीज। अब हम यहाँ पर जब नोट करेंगे कि ये एडवांस पैसा है किस चीज़ का, तो वो है कंसल्टिंग सर्विस का। तो हम सीधे कंसल्टिंग सर्विस अगर लिख दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने ये सर्विस दे दिया है। लेकिन अगर मैंने एडवांस आगे लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एडवांस में पैसा है कंसल्ट सर्विस का और सर्विस अभी हमें देनी है, और देनी किसे है, अपने कस्टमर को। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को, इसलिए इसका अंडर हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो अभी जो हमने रिसीव किया है वो एडवांस में पैसा कर लिया है रिसीव 25,000 रुपये चेक के रूप में, तो इसलिए हमें पैसा मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीप्ट वाउचर। ओके, तो यहाँ पर हम रिसीप्ट वाउचर पे इस एंट्री को करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है डेबिट आएगा क्या और जाएगा क्या। हमने आपको बताया था कि रिसीप्ट वाउचर में और कंट्रा वाउचर में क्रेडिट ऊपर होता है डेबिट नीचे होता है, तो हम इसे पलट देते हैं। ठीक है, तो हमें क्रेडिट ऊपर देना है पहले। तो पहले हम क्रेडिट में क्या देने वाले हैं, कंसल्ट सर्विस, तो जो हमने दी नहीं है, तो इसलिए हम आगे क्या करेंगे, एडवांस लगा देंगे कि हम भविष्य में जो खोने वाले हैं वो क्या है, कंसल्ट सर्विस। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एडवांस कंसल्ट सर्विस। कितने रुपए से लिखेंगे, 25,000 रुपये से, क्योंकि अभी हमने 75,000 में से सिर्फ 25,000 रुपये रिसीव किए हैं। अब हमें मिला क्या है, तो मिला है यहाँ पर चेक। तो जाहिर सी बात है मेरे अकाउंट में पैसा आया है, यानी कि SBI बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया है मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये। तो आपको आई थिंक ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो यहाँ आते हैं, स्कैप बटन प्रेस करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, सबसे ऊपर आपको ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रुप बनाना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। यहाँ पर आपसे अंडर ले रहा है, तो यहाँ पर आपको रखना है करंट लायबिलिटीज, सी प्रेस करना है और यहाँ से करंट लायबिलिटीज को एक्सेप्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। स्कैप बटन से पीछे जाना है, आपका ग्रुप सेव हो चुका है, लेज़र में आना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लेज़र बनाना है, तो लेज़र आपको बनाना है एडवांस किस चीज़ का, कंसल्ट का, तो एडवांस कंसल्टिंग सर्विसेज। इंटर प्रेस करेंगे और ये सर्विसेज आप किसको देने वाले हैं, अपने एडवांस कस्टमर को। तो ए प्रेस करेंगे, वो आपको दिखाई पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका ये लेजर अंडर एडवांस फ्रॉम कस्टमर के हो जाएगा, और इसे आप यहाँ पर इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, यहाँ पर आपको वाउचर पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पर वाउचर अप्लाई करना है, तो आपने पैसे रिसीव किए हैं एडवांस में, तो यहाँ पर F6 बटन जैसे प्रेस करेंगे रिसीप्ट वाउचर लग जाएगा, और आपसे क्रेडिट पहले मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग सर्विस को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम करे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 25,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं एडवांस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25,000, इंटर प्रेस करेंगे, और ये 25,000 कैसे ले रहे हैं, बैंक द्वारा, तो S प्रेस करेंगे और यहाँ पर SBI बैंक को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर देंगे। जो भी चेक नंबर वगैरह है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नरेशन में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, और दोनों पक्ष देखते हुए यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह डिपॉजिट आरएस 50,000 कैश इन एसबीआई बैंक, यानी मिस्टर सिंह ने 50,000 रुपये कैश एसबीआई बैंक में जमा कर दिया। तो जाहिर सी बात है अगर आपका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है तो आपको उसी अकाउंट में पैसा जमा कर देना है, तो यानी आपको लेजर नहीं बनाना है। तो इसकी एंट्री आपको किस पे करनी है, जब आप बैंक से पैसा निकालें या जमा करें एंट्री आपको करनी है कंट्रा वाउचर पे। ये चीज़ों का आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो कंट्रा वाउचर्स हो गया। उसके बाद आपका क्रेडिट, पहले आप खोएंगे क्या, तो जब आप कैश जमा करने गए हैं तो जाहिर सी बात है आप कैश अपने कैशियर को दे देंगे, तो 50,000 आप पहले खोएंगे। अब आपको देखना है कि पाने वाला कौन है, तो पाने वाला है बैंक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एसबीआई बैंक और उसके आगे सामने आपको लिख देना है 50,000 रुपये। तो आपने खोए क्या, कैश, और वहाँ पर मिला किसको, बैंक को। तो इस तरीके से इस एंट्री को इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको लेजर अप्लाई नहीं करना है, F4 प्रेस करना है, कंट्रा वाउचर लग जाएगा। यहाँ पर आपको कैश मिल जाएगा, तो क्रेडिट में आपका कैश है क्योंकि आप जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश वहाँ पर देंगे, कैश को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर 50,000 रुपये देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपकी बहुत सारी बैंक हो तो आप उस बैंक को चूज़ करेंगे, तो एसबीआई बैंक एंटर प्रेस करेंगे तो डेबिट साइड पाने वाली बैंक यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको फिर से करेंसी बतानी पड़ेगी। 50,000 रुपये में आपके 100 नोट है 500 के, और यहाँ पर जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है मिस्टर सिंह रिसीव्ड एन इनवाइस फॉर आरएस 6,000 फ्रॉम इंक एंड पेपर पब्लिशर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, यानी मिस्टर सिंह ने एक बिल प्राप्त किया जिस पर 6,000 रुपये लिखे हुए हैं और वो प्राप्त किससे किया है, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स कंपनी है जिससे प्राप्त किया है। और उसने करके क्या दिया है, प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस के लिए स्टेशनरी प्रिंट करी है, चाहे वो फॉर्म हो सकता है, चाहे रसीद बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना क्या है, जो लेजर बनने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टेशनरी एक लेजर हो सकता है, एक लेजर उधारी पर इंक एंड पेपर पब्लिशर्स का हो सकता है। तो स्टेशनरी का लेजर हमें नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि लेजर हमें कंपनी में सिर्फ एक बार बनाना है और पीछे भी हम स्टेशनरी को ग्लोबल हाउस वालों से खरीद चुके हैं। तो अब ये तो हमारी कंपनी में शो कर रही होगी कि स्टेशनरी हमारे पास है ऑलरेडी पहले से, लेकिन ये कंपनी फर्स्ट टाइम है जिससे हम ये उधारी कर रहे हैं, तो इनसे रिलेशन हमारा नया बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंक एंड पेपर पब्लिशर्स लेजर में। अब इसका अंडर, अगर हमने उधारी परचेज किया है तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से हम इनके देनदार हैं और ये हमारे लेनदार हैं, तो ये भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे। उसके बाद एंट्री हमें करनी है, तो जब हम उधार माल खरीदें या उधार माल बेचें तो उसकी एंट्री हमें जर्नल वाउचर पे ही करनी है। उसके बाद डेबिट में, तो हमने इसमें पाया क्या, जब हम खरीदारी करने गए तो हमने प्रिंटिंग कराई थी, वो है ऑफिस की स्टेशनरी, तो हमें जो मिला वो है स्टेशनरी। तो डेबिट में हमें मिलने वाली चीज़ स्टेशनरी है, वो यहाँ पे लिखेंगे। कितने रुपए से मिली है, 6,000 रुपये से, तो यहाँ पर 6,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद खोया क्या, तो हमने कुछ नहीं खोया, लेकिन खोने वाला है कौन ये देखेंगे। तो खोने वाला कौन है, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स वाले, यानी इन्हें ही हम फ्यूचर में पैसा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर खोने वाले हैं इंक एंड पेपर पब्लिशर। कितने रुपए से, 6,000 रुपये से। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, टैली में आ जाते हैं, यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे इंक एंड पेपर पब्लिशर का, और यहाँ पर उसके बाद उसी तरीके से हमें सन्ड्री क्रेडिटर इसका अंडर देना है, तो S प्रेस करेंगे और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर को एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पर उधारी है तो हम F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जर्नल वाउचर दिखाई पड़ेगा। डेबिट में आपने खरीदा क्या, स्टेशनरी, तो S प्रेस करेंगे, आपको स्टेशनरी जो ऑलरेडी आपका लेजर है वो दिख जाएगा ऑटोमेटिक, उसे एक्सेप्ट करेंगे। 6,000 रुपये उसके सामने लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। खोने वाले कौन है, तो यहाँ पर खोने वाले ग्लोबल हाउस दिख रहे हैं, लेकिन हमने इनसे इस बार नहीं खरीदा है, एक नया कस्टमर है, वो है इंक एंड पेपर पब्लिशर्स, तो यहाँ पर इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। इनसे भी न्यू रेफरेंस है हमारा, फर्स्ट लिखेंगे एक बार, रुपए लिखेंगे 6,000, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी पहली इनसे खरीदारी है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पाने वाले हैं हम स्टेशनरी और खोने वाले हैं ये लोग इंक एंड पेपर पब्लिशर्स, तो यहाँ पर इसे हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री भी सेव हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मिस्टर सिंह विड्रॉ आरएस 7500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी मिस्टर सिंह ने 7500 रुपये कैश निकाला
और निकाला कहाँ से, बैंक से ही निकाला होगा। और कैसे निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, यानी ऐसा कोई भी यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है जो वो कंपनी के लिए यहाँ पर दिखा रहे हों, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा है उनकी पूंजी से ख़त्म हो रहा है, तो हम उनके विड्रॉ का लेजर बना देंगे। हमेशा जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो पूंजी से ख़त्म होता है, इसलिए इसका जो लेजर होगा वो विड्रॉ में बनाएंगे और अंडर रखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि विड्रॉल उसकी कैपिटल यानी कि पूंजी से ही भरा जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंडर हम इसे रख देंगे ताकि वो पैसा उसकी पूंजी से घट सके। अब जब पूंजी से घट रहा है तो जाहिर सी बात है उसे पूंजी क्या कर रही है, यानी बिजनेस क्या कर रहा है, उसे पेमेंट कर देगा कि आपके इतने पैसे यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर पे इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद डेबिट में क्या रखेंगे, विड्रॉ, ताकि उसके जो ऑन अकाउंट में पैसा दिख रहा हो उससे हम विड्रॉ के माध्यम से निकाल दें। तो विड्रॉ को यहाँ पर हम रखेंगे डेबिट में, कितने रुपए से, 7500 रुपये से। अब वो खोने वाला हो जाएगा, उसके खोने वाले में आ जाएगा कैश, क्योंकि उसकी पूंजी से कैश 7500 रुपये निकल चुका होगा और उस कैश को वो विड्रॉ के माध्यम से पा चुका होगा। तो इसलिए विड्रॉ जो है पर्सनल यूज के लिए जब निकालेगा तो उसकी पूंजी से वो पैसा घट जाएगा, इसलिए इसका अंडर कैपिटल अकाउंट में होगा। अब इस एंट्री को करेंगे कैसे, इसके लिए Alt C प्रेस करेंगे जब यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर लेजर बनाएंगे विड्रॉ का। तो विड्रॉ का लेजर बनाने के बाद यहाँ पर हमें अंडर रखना है, C प्रेस करेंगे कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में और इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देना है। हमारा जो वाउचर है उसी तरीके से हम F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर लग जाएगा। विड्रॉ में डेबिट आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आपको उसके पैसे सामने लिखने हैं और क्रेडिट में आपने जो उसे दिया वो है कैश, यानी कि पूंजी से कैश को आपने उसे निकाल के दे दिया। अब वो उसका कुछ भी खर्च करे वो उसकी मर्जी है और इंटर प्रेस करके यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो विड्रॉ उसकी पूंजी से निकल चुका है। इस चीज़ को मैं आगे चल के अभी आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी जो अगली लास्ट एंट्री है वो है मिस्टर सिंह पैड RS 750 इन कैश टुवार्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि मिस्टर सिंह को इस महीने में एक ऑफिस मेंटेनेंस का चार्ज पड़ा है जो 750 रुपये है, जिसे उसने नगद कैश के रूप में भुगतान में दिया है। तो ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा फर्स्ट टाइम पहली बार हमें यहाँ पर मिला है, तो इसलिए इसका भी लेजर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस का। उसके बाद इसका हमें अंडर रखना है। तो ऑफिस की मेंटेनेंस हमें करानी पड़ी, ये भी एक प्रकार का हमारा अतिरिक्त खर्चा है, इसलिए इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। ओके, अब हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री जाहिर सी बात है कि हमने उस एक्सपेंसेस को पैड किया है, तो काहे पे जाएगा, पेमेंट वाउचर पे जाएगा। उसके बाद डेबिट, तो जो खर्चा हमने उठाया है वो हो जाएगा डेबिट में और उसे किस तरीके से भरा है, तो वो है कैश। कैश के माध्यम से पैसा गया है और ऑफिस मेंटेनेंस होके हमें वापस मरम्मत होके मिला है। तो डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस और क्रेडिट में कैश। यहाँ पे सामने लिख देंगे 750 रुपये और क्रेडिट में यहाँ पे हम लिख देंगे कैश 750 रुपये। इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चलते हैं, Alt C प्रेस करते हैं, लेजर बनाते हैं ऑफिस मेंटेनेंस का और इसका अंडर रखेंगे, I प्रेस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसी तरीके से और इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। हमारा जो वाउचर है वो पेमेंट वाउचर है। डेबिट में हमारा जो खर्चा है वो काहे का है, ऑफिस मेंटेनेंस का। कितने रुपए का है, 750 रुपये का। हमने इसे भरा कैसे है, कैश देकर। तो यहाँ पर C प्रेस करेंगे और यहाँ से कैश को एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये खर्चा यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते ही एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री एक मंथ की जो है वो हमने यहाँ पर की हैं। अब इसको यहाँ पर हम अगर चेक करें कि ये एक्सपेंसेस और ये फिक्स एसेट वस्तुएं ये कहाँ कैसे क्या क्या खर्चे हुए हैं, तो इसके लिए स्कैप बटन प्रेस करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। तो जो भी एंट्री हमने करी है डे बुक पर इंटर प्रेस करते ही वो सारी एंट्री आपको दिखाई पड़ेंगी कि आपने कैश चेक में या किस किस तरीके से किस किस वाउचर पर कितने कितने पैसों से यहाँ पर आपने एंट्रियाँ की हैं। आप किसी भी एंट्री पर इंटर प्रेस करके उस एंट्री को खोल सकते हैं। तो स्कैप बटन प्रेस करेंगे। इसमें से कोई भी अगर आपकी वाउचर्स की गलती है, अंडर लेजर की कोई गलती है, तो इससे संबंधित वीडियो एक बनी हुई है, उसको आप देखकर
अगर आपने कोई लेजर का अंडर गलत कर दिया है, कोई वाउचर गलत कर दिया है, तो वो भी आप वहाँ पर सही कर सकते हैं। स्कैप बटन प्रेस करते हैं, फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे डिस्प्ले मोर रिकॉर्ड्स में यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। इसके ऊपर इंटर प्रेस करेंगे तो कल की वीडियो में हम इसी चीज़ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रंजीत सिंह ने 3 लाख रुपए लगाए थे और विड्रॉ के रूप में उसने अपनी पूंजी से 7500 रुपये निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप करंट लायबिलिटीज पे इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सेंडी क्रेडिटर, जहाँ पर आपकी जो भी उधारी है और किससे किससे है, अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी कि ग्लोबल हाउस से 12,500 की, इंक एंड पेपर पब्लिशर से 6,000 रुपये की उधारी आपकी है। स्कैप बटन से पीछे आएंगे, एडवांस आपने पैसा किससे पकड़ रखा है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप उसे भी देख पाएंगे। फिर स्कैप बटन प्रेस करेंगे, फिर फिक्स एसेट वस्तुएं हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो जो वस्तुएं आपने खरीदी होंगी वो उसके अंदर दिख जाएंगी। करंट एसेट में इंटर प्रेस करेंगे तो आपने सिक्योरिटी के रूप में कितना पैसा जमा कर रखा है, आपके पास कैश अब कितना बचा है 3 लाख लगाने के बाद, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। बैंक में आपका कितना बैलेंस है वो आपको दिखाई पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने कितने किए हैं वो इंटर प्रेस करके आप वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ऑफिस मेंटेनेंस में जो खर्चा किया और स्टेशनरी में जो खर्चा किया। इस तरीके से आपका टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को हम कल की वीडियो में बनाएंगे और आप इस खर्चे को अपने हाथ से कैसे रेडी करेंगे ये हम कल की वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अच्छे से देखिए और अपनी इस प्रैक्टिस को दोहराइए। ये पूरा आपको जो क्वेश्चंस ऐसे ही आपको इस वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस अपने टैली के कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।